कुछ कर गुजरने के लिए धन नहीं मन चाहिए, खुद पर यकीन और सीने में धधकती जलन चाहिए। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आज हम आपसे एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम एडवोकेट नयन मेमानी है। मुझे आप सभी को काफी गौरवान्वित हो रहा है आप सभी को बताने में कि आज खबर समय के स्टूडियो में ये उपस्थित है। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय दें। मेरा नाम नयन मेमानी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं सिलीगुड़ी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग भी सिलीगुड़ी से हुई है एंड ग्रेजुएशन एंड एलएलबी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। एंड फिलहाल मैंने 2 साल जॉब किया था और फिलहाल अभी मेरे फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ सिलीगुड़ी में। तो हम बता देना चाहेंगे कि जो नयन है वो फिलहाल अभी जो ट्रैकिंग अगर बात करें इसमें ज़्यादा आप इंटरेस्टेड है, राइट? माउंटेन्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और पहाड़ों में ये अपना दिन व्यतीत करना काफ़ी पसंद करते हैं। ट्रैकिंग एंड माउंटेन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या ये स्कूल लाइफ से आपका इंटरेस्ट था? माउंटेन्स मुझे बचपन से ही पसंद थी और बाइक राइड्स में मैं माउंटेन्स हमेशा जाता था। ओके। बट छोटे में तो इतनी बड़ी चीज़ें करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो और जब मैं दिल्ली में जॉब करता था तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था। तो वंस आई केम बैक टू सिलीगुड़ी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रीम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने एक कदम उठाया लास्ट ईयर सितंबर 2021 में। आप लोग अगर जानते हो, मैंने एवरेस्ट बेस कैंप विथ चोला पास एंड गोकियो लेक कंप्लीट किया था और हमारे तिरंगा को वहाँ लहराया था। तो अब आगे बढ़ना है। मैं बता देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि नयन ने पिछले साल सितंबर को बहुत ही रोमांचक और कठिन रास्तों से गुजरकर माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां पर हमारा भारतीय तिरंगा लहराया था। भला आज अगर बात करें नयन कि क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके ये पूरे रास्ते में, क्या कुछ चैलेंजेस आए? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज था मेरे फादर को मनाना। ओके। He was not at all agreed. फैमिली सपोर्ट? Father was थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, प्लस कोविड वॉज देयर। ओके। मेरा प्लान कोविड के कारण फर्स्ट टाइम पोस्टपोन्ड हो गया था बिकॉज देयर वाज कोविड एंड नेपाल गॉट क्वारंटाइन, मतलब बंद। और माय मदर वाज ऑल टाइम सपोर्ट विथ मी। ही वाज लाइक जाना है, करना है। एंड चैलेंजेस, वहाँ पे चैलेंजेस ये था कि ऑल्टीट्यूड बहुत हाई था एंड यू हैड टू कैरी अ 14 kg बैकपैक। खाने की प्रॉब्लम, फिर थकावट हो जाती थी, आपको नींद ठीक से नहीं आती थी। बट गॉड फॉरबिड मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा था। आई यूज्ड टू रन एवरी डे 5 to 10 किलोमीटर्स। मैं हिल्स में भागता था एक छोटा बैग लेके, ताकि कार्डियो वाइज, स्टेमिना वाइज मैं इंक्रीज़ हो जाऊँ। तो जब मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया तो ऐसे काफ़ी लोग से मैं मिला जिनकी तबीयत ख़राब हो गई, दे वर नॉट फीलिंग वेल, बट मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया और अपना तिरंगा लहराया। आप इस बीच में अपने दर्शकों को ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगा कि आपने बिना ट्रेनिंग लिए इतने ऊपर आप गए, राइट? हाँ जी, राइट। तो क्या कुछ इक्विपमेंट्स आपको सहायता किया ये पूरे जर्नी के दौरान? इक्विपमेंट्स तो ट्रैकिंग में जनरली इक्विपमेंट्स नहीं लगती है। ट्रैकिंग्स में लाइक डाउन जैकेट बोल लीजिए, गोटेक्स पैंट बोल लीजिए, गोटेक्स जैकेट बोल लीजिए एंड गुड शूज़, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रैकिंग के लिए। बट अब जो आप बताना चाहोगे, जो मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल की के लिए क्या कुछ चाहिए सर, या हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि हम सिलीगुड़ी वासी पहाड़ों से काफ़ी जुड़े हुए हैं और सराउंडिंग्स हमारा काफ़ी पहाड़, अगर संडे होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं पहाड़ों में जाके अपना दिन बिताएं। तो कहीं ना कहीं वेदर की बात करें तो कैसा रहा वहाँ का वेदर? आपको कैसा पसंद आया, कैसा लगा? बहुत अमेजिंग, ब्यूटीफुल वेदर। मतलब टेम्परेचर माइनस में, कुछ जगह माइनस भी मिली मुझे। कुछ जगह ऐसा था कि 1 घंटे इट्स सनी एंड आधे घंटे बाद इट्स क्लाउडी एंड विंडी। तो वेदर वाइज आई थिंक। नयन, फैमिली सपोर्ट के बारे में हमने बात की, लेकिन अगर बात करें कि आपके साथ जो वहाँ पर थे उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? फूडिंग के मामले हुए हो, लॉजिंग? ही वाज द मेन मोटिवेशन गाय। विक्रम कार्की है नेपाल के एपेक्स हिमालय ट्रैक के ओनर, MD। ही वॉज विथ मी एंड वो नहीं होते तो आई थिंक मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाता। ही वॉज माई मोटिवेटिंग फैक्टर। मतलब एक हिसाब से ही वॉज लाइक माई एल्डर ब्रदर, थे मेरे ही एज के।
बट एक हर एक पॉइंट पे ही वॉज विथ मी, गाइडिंग मी, खाने वाइज या एक्लिमेटाइज कराना होता है आपको। आप जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे वैसे वैसे आपको एक्लिमेटाइज कराना होता है। तो ही वॉज देयर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, सो लाइक 100% ही वॉज देयर विथ मी। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि लाइक इस एज में लोग करियर को देखते हैं, आपने करियर देखा, सब सेट किया, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो इसके पीछे कहानी क्या है, थोड़ा हमें बताएं। नहीं देखिए, करियर और इंटरेस्ट दो सेपरेट चीज़ है। या। करियर मैंने अपना बना लिया, आई एम LLB, मेरे नाम के आगे एडवोकेट है, बिल्कुल। तो ये एक बहुत मेरे फादर के लिए गर्व की बात है। हम्म। और इंटरेस्ट मेरा हमेशा ये माउंटेन लाइन में ही था, मौका नहीं मिला, बस यही बोलना चाहूँगा। अब पीछे नहीं हटना है। अब पीछे नहीं हटना। पीछे नहीं है। आप पीछे नहीं हटना है, इस बात से हम ये समझ जरूर सकते हैं कि आगे आपका कुछ फ्यूचर प्लानिंग काफी स्ट्रांग है, राइट? तो क्या कुछ स्ट्रांग है, हमारे दर्शकों को बताएं। 6 सितंबर को एक प्रॉपर एक्सपीडिशन में जा रहा हूँ नेपाल, विच इज़ अ टेक्निकल पीक कॉल्ड आइलैंड पीक, विच इज़ इन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6200 मीटर की ऑल्टीट्यूड में है, 25,500 फीट में है। तो मैं विथ द हार्डेस्ट पास, जो एवरेस्ट रीजन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ 3 पासेज होती है, तो उसका एक मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया। इस साल आई एम डूइंग द टफेस्ट पास, कोंगमाला पास, जिनकी ऑल्टीट्यूड है 5545। प्रीवियस ईयर जो किया था वो शायद छोला पास। दिस इज कोंगमाला पास और दिस इज आइलैंड पीक, दिस इज अ प्रॉपर वर्टिकल एसेंट पीक। तो ये इसमें आप जो पूछ रहे थे इक्विपमेंट्स चाहिए, इसमें हार्नेस चाहिए, आपको केबल्स चाहिए, प्रॉपर स्पाइक्स, क्रैम्पॉन्स प्लस डाउन सूट, ये सब कम्प्लीटली आपको चाहिए। ओके, तो काफी कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आप यस, आगे एंड मैं टेंट में रहूँगा, एंड लाइक हाई कैंप में रहूँगा, टेंट में रहूँगा, एंड क्लाइंबिंग अप एंड डाउन विल टेक 13 आवर्स। ओके नयन, 2023 तक कुछ बिग प्रोजेक्ट्स आपके हिसाब से कुछ आप करने जा रहे हैं? या दिस 2023 स्प्रिंग में आई विल बी अटेम्प्टिंग वन ऑफ द 8,000ers। ओके। ऐसे टोटल 14 पीक्स है जो 8,000 प्लस में है, मैं उसमें से एक पीक अटेम्प्ट लूँगा। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ, आई विल डिस्क्लोज इट वंस आई कंप्लीट माय आइलैंड पीक एक्सपीडिशन, बट यस दैट विल बी माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट। हम सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप बहुत जल्द इसको कंप्लीट करें। तो अगर बात करें कि 5 years बैक अगर कोई अभी फिलहाल सोच रहा है कि ऐसे क्लाइंबिंग में करे या ट्रैकिंग करे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस वाइज लाइफस्टाइल चेंज करना होगा आपका। मैं 10:30 सो जाता हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। के बीच में लाइक मोबाइल, टीवी कुछ नहीं। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। पहले मैं पार्टीज भी करता था, ड्रिंक भी करता था, लेट नाइट पार्टी भी करता था, बट अभी इट्स बीन लाइक काफ़ी टाइम, बहुत टाइम हो गया। मतलब ड्रिंक्स तो मेरे को मतलब टेस्ट भी नहीं पता होगा ड्रिंक्स का टेस्ट, और कोई सामने अगर सिगरेट भी पीता है तो आई डोंट लाइक इट। तो उससे आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपने उस लाइफस्टाइल से अपने आप को उबारा और कहीं ना कहीं आप अपने पैशन की ओर बहुत उबारा। मतलब मैं आई फील हैप्पी कि मैं जैसा था उससे काफ़ी बदल के मैं इस लाइन में जा रहा हूँ और अपने माता पिता और पूरे सिलीगुड़ी का नाम रोशन करना चाहूँगा। नयन, बेनिफिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हेल्थ एक्टिविटीज़ क्या कुछ करना चाहिए? आपने बताया कि आप हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होना है इस दौरान। जंक फूड अवॉइड कर दीजिए, जिमिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, सिगरेट एंड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, परफेक्ट लाइफस्टाइल हो जाएगी आप। नयन, 2023 को आप बता रहे हैं कि आप एक जो हाइट क्लाइंब करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं? उसके लिए आई हैव टू बी 100% पर्टिकुलर अबाउट माई लाइफस्टाइल। अभी जो फॉलो कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, बिकॉज दैट इज़ 8,000 प्लस मीटर्स। दैट इज़ मतलब हर कोई जल्दी से अटेम्प्ट नहीं लेता 8,000 मीटर्स। तो आई विल बी अटेम्प्टिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीक विदाउट ट्रेनिंग। आई जस्ट वांट टू ट्रेनिंग तो जो मैं रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसी को इंटेंसिफाई करके करूँगा। बाकी नेपाल में जा रहा हूँ अभी 6th को, तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग होगी कुछ
तो माउंट एवरेस्ट का जो अगर बेस कैंप की मैं बात करूं तो वहां पर जो आपने तिरंगा लहराया था तो बेसिकली दैट वाज विदाउट ट्रेनिंग था, आपने खुद ब खुद किया था, राइट? तो उस टाइम का फीलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को शेयर करें आप। मैं वहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी ट्रेनिंग रिजल्ट दी मुझे और मैं इतने अच्छे से आराम से विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज पहुँच सका और तिरंगा लहरा सका। ओके। हाँ, वापस आने के बाद जब पूरा कंप्लीट आई वॉज टायर्ड बिकॉज मैंने 14 डेज में 160 किलोमीटर्स अप एंड डाउन हाइक किया था, ट्रैक किया था। फूडिंग में दिक्कत आई? नहीं, फूडिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। किस तरह का वहाँ पर फूडिंग कुछ अगर भी बात मतलब करें तो रोटी सब्जी, सभी चलता है? चाइनीज, दूध, कॉफी, एनीथिंग सब कुछ था, सब अवेलेबल था। सभी कुछ अवेलेबल था। बेस कैंप जो है माउंटेन, फ्रूट्स बोल लीजिए। मेरे गाइड जो विक्रम दाई है वो मेरे साथ, जिन्होंने अभी एवरेस्ट क्लाइंब किया है 2 months बैक, विक्रम जी ने, तो वो फ्रूट्स लेके कैरी करते थे, तो बीच में फ्रूट्स काट के देना, इलेक्ट्रॉल पीना। सभी ने, वी कैन से इधर कुल मिलाकर सभी ने आपको काफी मदद की और एक दूसरे के साथ बने रहे। तो जो आप बता रहे हैं कि आपका 2023 में एक लक्ष्य है, तो उसके लिए कुछ स्पॉन्सरशिप का भी जरूर पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, सो आई वुड रिक्वेस्ट लाइक पीपल ऑफ सिलीगुड़ी टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। लाइक कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिकॉज सिलीगुड़ी से मतलब सिलीगुड़ी का लड़का जाएगा तो सिलीगुड़ी के लिए गर्व की बात होगी। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल एंड मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए मेरी ये रिक्वेस्ट सिलीगुड़ी। तो बता दें कि नयन एक उभरते युवा है हमारे सिलीगुड़ी शहर के, जो लगातार खुद को तो अपनी तरफ एक जो है अपनी हॉबी की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कई युवाओं को ये प्रेरित भी कर रहे हैं। और आज ये लाइव सेशन के दौरान हम सभी आपको ये दरखास्त करना चाहेंगे कि इनके स्पॉन्सरशिप के लिए आप भी मदद का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ऊंचे हाइट में पहुंचने के लिए बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेनी होगी। तो नयन, अगर बात करें कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे, किस तरह से करे? नहीं, अभी मैं आइलैंड पीक से आने के बाद आई विल मेक अ फंड रेजर एंड आई विल अपलोड इट ऑनलाइन। एंड मेरी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं लोग, जो भी अगर स्पॉन्सरशिप करना चाहें, क्योंकि कोई स्पॉन्सरशिप ऐसे किसी के ऊपर नहीं करना चाहेगा। तो मेरी प्रोफाइल देखिए आप, मैं किस तरीके से डेडिकेटेड हूँ अपने पैशन के लिए, एंड तो उस हिसाब से आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9733315000। इंस्टाग्राम आईडी है NAYANMIMANI। तो फेसबुक आईडी भी NAYANMIMANI@gmail.com। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सपोर्ट करें मुझे, मेरे बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ विच इज़ गोइंग टू हैपन इन अप्रैल में 23। मैं बता दूं कि 1 साल पहले इन्होंने बहुत ही जुनून के साथ ये सफ़र शुरू की थी और 2023 जो ये लगातार बता रहे कि 1 साल बाद इनका एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट सामने आने वाला है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इनकी मदद करें। कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप इनके लिए काफ़ी मैटर करता है, तो ज़रूर आप इनकी मदद करें। साथ ही साथ अगर बता दें कि सिलीगुड़ी शहर की, तो कौन नहीं चाहेगा कि सिलीगुड़ी शहर का एक युवा इतनी ऊंचाई तक पहुँचे, हम सभी का नाम गौरवान्वित करें। तो सर, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि लगातार हमने आपके जर्नी के बारे में बात की, तो आप एडवोकेट हैं एंड कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे एज अ माउंटेनर? कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे रिगार्डिंग आपका पूरा जर्नी के बारे में हमने बात की। अब अगर कोई इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमको? हाँ, मैं अगर कोई किसी को माउंटेनियरिंग में पैशन है, सो आई वुड एडवाइज यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग एंड अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और एक फोकस बनाए रखिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो आप डेफिनेटली अपने मुकाम तक पहुंच सकोगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने काफ़ी यहाँ पर जो अपने लिए इक्विपमेंट्स की मैं ज़रूर बात कर रही थी, लाइक काफ़ी मिसलेनियस थे, क्लाइंबिंग सपोर्ट था आपका, साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस का यहाँ पर मेंशन है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इंश्योरेंस का क्या है यहाँ? इंश्योरेंस इंडिया में एक ही कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है ऑल ओवर इंडिया में। तो इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी फॉर कहीं आपकी हाई ऑल्टीट्यूड में तबीयत खराब हो गई, तो फॉर एग्जांपल आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ा, तो 1 ट्रिप टेक्स 2 to 3 लाख रुपीज। तो इफ़ यू इंश्योर योरसेल्फ, सो इंश्योरेंस
के थ्रू आप जस्ट यू हैव टू पे आई गेस 30-35,000 एंड यू विल बी मेडिकली इवैक्यूएटेड. ओके. हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन हो जाएगी, प्लस हॉस्पिटल एक्सपेंस, ट्रैवल, लॉस ऑफ बैगेज, होटल डिले, एवरीथिंग, मतलब सब इंश्योरेंस में इंक्लूड हो जाएगा. हॉस्पिटलाइजेशन, कोविड एक्सपेंस. नहीं, यहाँ पे परमिट्स के बारे में बात की गई, तो परमिट्स हासिल करने में क्या कहीं दिक्कत? नहीं, दिस इज फॉर द 8,000. ओके, दैट 2023 के लिए जिसका सस्पेंस लगातार बना हुआ है. राइट. हाँ, तो उसके लिए परमिट्स के बारे में कंप्लीट उसके लिए है. परमिट, छोटी मोटी परमिट्स तो आपको ऐसे भी, अभी मैं जो जाऊंगा दैट इज आल्सो वेरी रिनाउंड, नेपाल की पीक है, तो उसमें भी चाहिएगा ही. वो सब तो सब मेरे कंपनी वाले, नेपाल की कंपनी वाले, दे विल ऑल अरेंज इट. तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप नयन मेमानी जी से कांटेक्ट करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं. इनका इंस्टाग्राम आईडी नयन मेमानी, मोबाइल नंबर 9733315000. साथ ही अगर बात करें कि नयन मेमानी हमारे सिलीगुड़ी शहर के ही हैं, आप इन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और स्पॉन्सरशिप के बारे में जो मैं आपको लगातार बता रही हूँ, ये काफ़ी हद तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है जिन पर ये काम कर रहे हैं. और अगर एक साल पहले की बात करें, यानी कि 2021 में सितंबर महीने में इन्होंने माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप था वहाँ पर जो हमारा भारतीय तिरंगा है उन्होंने लहराया था. और कहीं ना कहीं हमें इनको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करना चाहिए. नयन, आप और क्या कुछ अगर बात करें कि इसके बाद 2023 के बाद, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, उसके बाद और आगे का क्या सोचा है? नहीं, आगे तो पीक्स तो क्लाइंब करनी है. काफ़ी पीक्स है आपने बताया, राइट? 14 पीक्स है 8,000 प्लस में. क्या कुछ है इसमें, कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ऐसे बहुत सारे 14 पीक्स है टोटल. उसमें नेपाल में कुछ है, पाकिस्तान में कुछ है. तो अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं कौन से पीक में जाऊंगा, बट 8,000 प्लस 14 पीक्स है, तो मन तो है क्लाइंब करने का, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, जैसे मैंने आपको कहा. स्पॉन्सरशिप के अलावा भी अगर बात करें तो और क्या कुछ सपोर्ट चाहिए होगा आपको? मॉरल सपोर्ट, लोगों की दुआएं, विशेष, क्योंकि सिलीगुड़ी का बंदा हूँ, और दुआएं तो सब जगह से चाहिए, सिर्फ सिलीगुड़ी से ही नहीं. बिल्कुल. जो आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं उनकी भी दुआएं चाहिए नयन को आगे बढ़ने के लिए. काफ़ी बिग प्रोजेक्ट है और इनके बारे में हमने आज आपको बताया कि ये लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, और एडवोकेट होने के बावजूद भी ये इनका जो हॉबी है उनकी ओर वो आगे बढ़ रहे हैं. और हम भी आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे नयन, कि आपने आज यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम निकालकर आज अपने पूरे इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया, ताकि हम आगे की जो न्यू जनरेशन है उन तक ये पहुँचा सके. हम मैं भी खबर समय को, रियांशी जी को एंड संजय सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया दर्शकों के सामने आके अपनी भावनाओं का जिक्र करने के लिए. तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू, एंड स्पेशली खबर समय, विच इज़ अ रिनाउंड न्यूज़ चैनल ऑफ सिलीगुड़ी. जो बच्चे जानते हैं खबर समय, हर कोने में सबसे पहले खबर समय ही पहुंचता है, और मुझे भी हर पूरे सिलीगुड़ी के न्यूज़ खबर समय से ही मिलते. तो संजय सर, थैंक यू सो मच. तो बता दें कि आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से नयन मेमानी जी मौजूद थे, जिनका लक्ष्य काफ़ी बड़ा है. उनका हम सभी का सहयोग होने चाहिए. आप ज़रूर मदद का हाथ इनकी ओर बढ़ाएं. और बता दें कि आज हमने आपको नयन मेमानी जी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां ज़रूर पहुंचाई. और भी अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं. सर, आपका कांटेक्ट नंबर एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बता दें. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9733, बहुत ईजी है, 15000. आई रिपीट 97331500. तो ज़रूर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. और कोई भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्हें मोरल सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत है. सिर्फ अगर बात करें स्पॉन्सर की नहीं, स्पॉन्सरशिप की नहीं, आप इन्हें मोरल सपोर्ट भी दे सकते हैं. एंड येस, स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू कैन कॉन्टैक्ट हिम रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही. सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे खबर समय. हर समय खबर समय. धन्यवाद.